अगर पति कद्र करता तो ऐसा ना होता। अंकिता बहू, हमारी चाय कहाँ है? दीदी भी बैठी है इंतजार में। सासू माँ ने कहा, भाभी, आपने मेरा सूट प्रेस नहीं किया? नंद चिल्लाते हुए बोली, अरे भाभी, ये क्या, आपने नाश्ता भी बना दिया? मुझको आलू के पराठे खाने थे, देवर बोला। फिर पति ने आवाज़ लगाई कि मेरे कपड़े भी प्रेस करके दे दो। चारों तरफ से सबकी आवाज़ सुनकर अंकिता बहू ने साड़ी का पल्लू अपने कमर में खोस लिया और बहुत ही तेज़ी से काम करने में लग गई। वो अपनी बेटी पिंकी का लंच पैक कर रही थी। उसको अपनी बेटी को बस स्टॉप पर भी छोड़कर आना था। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय और बिस्कुट। दीदी, मैं आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, आप दूसरा सूट पहन लीजिए। अपने पति को बोली कि कपड़े प्रेस नहीं कर पाई, अलमारी से दूसरे निकाल कर पहन लीजिए। इतना बोलते हुए वो अपनी बेटी का बैग, बोतल, टिफ़िन लेकर बस स्टॉप के लिए निकल पड़ी। अंकिता पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। किसी के मुंह से कोई बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। फिर भी उसके देवर और ननद कभी खुश नहीं रहते थे। अब उसको समझ आ गया था कि वो कितना भी कर ले, पर उसके काम की किसी को कद्र नहीं होगी। इसीलिए उसने सभी की फिक्र छोड़कर अब खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अब वो खुद से भी प्यार करने लगी थी, खुद की बेटी पिंकी के साथ भी खेलने और उसके साथ समय बिताने लगी थी। देखा दीदी, हमारी बहू तो किसी की भी नहीं सुनती है। तेज रफ्तार से आती है और उतनी ही रफ्तार से चली जाती है। अंकिता की सास अपनी ननद अनीता से मुंह चमकाकर बोल रही थी, जो कि कुछ दिन पहले ही अपनी भाभी से मिलने के लिए आई हुई थी। हाँ बुआ, भाभी तो कुछ काम नहीं करती है। मैंने एक सूट प्रेस करने को कहा था, वो भी नहीं किया। पीछे से देवर भी बोला कि अब तो भाभी खाना भी अच्छा नहीं बनाती है। पहले तो हमारी सारी फरमाइश पूरी कर देती थी, पर अब तो सिर्फ घास फूस बनाकर रख देती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर घर में पूरे दिन करती क्या है भाभी। पति भी बहुत चिढ़कर बोला कि पहले मेरा सामान भी ढूंढकर हाथ में पकड़ा देती थी, पर अब कहती है कि खुद ढूंढ लो। भला ऐसी पत्नी किस काम की? मैं तो एकदम तंग आ गया हूँ। शाम होते होते ऐसी शक्ल बना लेती है जैसे कि घर में नहीं किसी तहखाने में कैद हो। और तो और 100 दर्द भी जाग जाते हैं मैडम को। किस बात का तहखाना बेटा? तूने तो उसको स्कूटी भी दिला रखी है। महारानी को जब मन होता है पिंकी के स्कूल का बहाना करके निकल जाती है। सब लोग इतने ज़ोर ज़ोर से अंकिता की बुराई कर रहे थे कि अंकिता ने सब कुछ सुन लिया था। एक हाथ में फल और सब्जी का बोझ लिए अंकिता रसोई की तरफ जाते जाते सोच रही थी कि आज सबको बोल देती हूँ कि जो भी शिकायत करनी हो मेरे मुंह पर किया करो। पीठ पीछे क्यों करते हो? पीठ पीछे शिकायत करने से आखिर क्या ही मिल जाता है आप सभी को? और मैं भी तो सुनूं कि मैं क्या ही मटर गश्ती करके आती हूँ बाहर से। अगर उसके माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार उसको हमेशा रोक दिया करते थे। बेटा, ससुराल में बसने में समय लगता है, पर कितना समय? ये सवाल हमेशा उसको अंदर ही अंदर तोड़ देता था। आखिर कब तक वो सब्र करती? अंकिता को देखते ही सब चुप हो गए। वैसे भी उन लोगों का हमेशा का काम था अंकिता की बुराई किए बिना उन लोगों का दिन गुजरता ही नहीं था। 5 साल पहले जब अंकिता बहू बनकर आई थी तो बहुत ही खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। शादी के बाद वो ऑफिस और घर दोनों संभालती, पर कुछ महीनों बाद ही पति आशीष बोला कि क्यों ना तुम पहले घर संभाल लो, मेरे भाई बहन को समझो, माँ की भी अब उम्र हो गई है, उनसे काम नहीं होता है। तुम्हारे ऑफिस के चक्कर में घर में कोई खुश नहीं रहता है और घर के काम भी आधे अधूरे रहते हैं। वो ब्रेक आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ। एक के बाद एक जिम्मेदारियां
उस पर सौंप दिए गए। सभी लोग आराम फरमाते और वो दिन भर घर के काम में लगी रहती। पिंकी के होने के बाद उसके करियर का तो फुल स्टॉप हो गया था। देखा दीदी कैसे काम से बचती है, जब तक 4-5 बार आवाज़ ना लगाओ सुनती ही नहीं है। अब ससुराल में तो ससुराल वालों की सुननी ही पड़ेगी। क्या ही हो जाएगा अगर देवर और ननद के 2-4 काम कर देगी तो। पर पति का काम तो हर पत्नी का फर्ज होता है करना, और सास की सेवा तो हर बहू का धर्म होता है। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, हर घर की बहुएं करती हैं। हमने भी अपने ज़माने में किया था, हम तो काम से जी नहीं चुराते थे। भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अंकिता कुछ गलत नहीं कर रही है। आपने भी तो उस पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। भाभी, आप तो रसोई में कदम तक नहीं रखती, और नेहा भी खुद कुछ काम नहीं करती है। और तो और ऐसा लगता है कि कॉलेज जाकर एहसान करती है। और अजीत को तो भाभी से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। 5 साल हो गए शादी को, कब तक वो सभी की सुनती रहेगी। अजीत और नेहा की भी शादी होगी। भाभी के काम में थोड़ा हाथ बंटवाना चाहिए। हाथ तो बंटवाना नहीं होता, पूरे दिन बस अंकिता की शिकायत करते रहते हैं। और आज जैसे अजीत अपनी भाभी के बारे में बोल रहा है, कल को इसकी भी शादी होगी। मैं भी देखूंगी कि कौन कितना काम करेगा। अरे रहने दो दीदी, मेरे दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारी हैं। नेहा को मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। जहाँ भी जाएगी वो अपने गुण और संस्कार से किसी भी घर को स्वर्ग बना देगी। और मेरा बेटा अजीत, उसकी पत्नी ही मेरी सेवा करेगी। बहुत ही आज्ञाकारी है मेरा बेटा अजीत। सविता जी टीवी देखते देखते बोले जा रही थी। बुआ के दोनों लाडले अजीत और नेहा अपने कमरे में फ़ोन में बिजी थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बहुत यकीन था। दोनों अपने मन की सारी बातें अपनी बुआ से कह देते थे। बुआ ने दोनों बच्चों की तरफ समोसे देते हुए कहा कि ये लो, अभी तुम दोनों के लिए मंगवाया है। वाह बुआ, आपने तो हमारे मन की कर दी। भतीजी नेहा ने समोसा खाते खाते कहा, अच्छा बेटा ये बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मेरे ख्याल से तेरे लिए अंकिता बहू जैसी लड़की परफेक्ट रहेगी। अंकिता का नाम सुनते ही अजीत मुंह बनाकर बोला, नहीं बुआ, भाभी जैसी लड़की नहीं चाहिए, जो माँ की डांट से सारे काम करे, जिसको अपने पति का भी ख्याल ना हो। ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। बुआ ने पूछा कि फिर तुझको कैसी लड़की पसंद है? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट रहेगी। मैं जहाँ जहाँ भी घूमने जाऊँ मेरे साथ चले। साड़ी तो पहने ही ना, जीन्स टॉप पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने फैसले खुद ले, किसी का अन्याय ना सहे, एकदम बोल्ड चाहिए। मेरी पत्नी में ये गुण होने चाहिए। बुआ बोली कि बेटा, तो घर के काम और माँ की सेवा ये सब कौन करेगा? अरे बुआ, घर के काम के लिए नौकर रहेंगे और माँ को सेवा की क्या ज़रूरत। सही बोल रहे हो भैया, मुझे भी एकदम बोल्ड और हाई फाई भाभी चाहिए, ना कि अंकिता भाभी जैसी भाभी जो बात बात पर रोती हो, जो एकदम घरेलू हो। मुझे ऐसी भाभी बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर दोनों भाई बहन खूब तेज तेज हंसने लगे। अरे नेहा, मैं तेरे लिए भी लड़का ढूंढ दूंगी। अपनी भाभी से कुछ सीख लेना, जिससे तेरे ससुराल में सुख शांति भी बनी रहेगी। क्या बुआ, टिप्स? वो भी भाभी से खुद का वजूद खोकर एकदम घरेलू हो गई है। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है। अगर मेरी सास मुझ पर तानाशाही करेगी तो मैं एक दिन नहीं रुक सकती वहाँ। अपना बैग पैक करूँगी और पति को साथ लेकर मायके आ जाऊँगी। मेरा मन जैसा करेगा वैसे रहूँगी, किसी से दबकर नहीं रहूँगी। बहू बनूँगी, कोई कठपुतली नहीं जो कि इशारों पर काम करूँगी। पर बेटा, ससुराल में एडजस्ट तो करना पड़ता है।
शादी में सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि पूरे परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है। क्या बुआ आप भी पुराने ज़माने की बात कर रही हैं? शादी के बाद मैं सिर्फ अपने पति से मतलब रखूंगी, ना कि उसके पूरे परिवार से। मुझसे सबकी सेवा नहीं हो सकती। मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना बनने जाऊंगी। और अगर सास ने कुछ कहा तो पति के साथ अलग रहने लग जाऊंगी। बहुत ही अच्छे विचार हैं बेटा तुम दोनों के। इतना बोलकर बुआ कमरे से बाहर आ गई। अगली सुबह, भाभी आज शाम को मेरे दोस्त आएंगे, कुछ अच्छा नाश्ता बना दीजिएगा। और अंकिता भाभी मेरा येलो वाला सूट धोकर प्रेस कर देना, कल कॉलेज पहनकर वही जाऊंगी। इतना बोलकर नेहा अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाने वाली थी। अजीत भैया, आप अपने दोस्त को कभी और बुला लेना। कल पिंकी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। और दीदी, आप अपना सूट खुद प्रेस कर लेना, मुझे घर के बहुत काम है अभी। अंकिता की बात सुनते ही उसकी सास गुस्से में बोली कि बहू, तुम घर काम को मना ही कर देती हो। अजीत के दोस्त आ रहे हैं तो कुछ अच्छा बना दो। और नेहा तुम्हारी ननद है, उसके कपड़े धो के प्रेस कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। इतने में ही अंकिता का पति आशीष बोला कि अरे, इतना काम कर दोगी तो क्या ही हो जाएगा। अपने पति की बात सुनकर बेचारी चुपचाप बेबस सी खड़ी हो गई। इतने में बुआ बोली, तुम सबको शर्म नहीं आती है क्या? बेचारी से दिन भर काम करवाते हो, कभी उसको आराम भी नहीं करने देते। उसको खुद का और बेटी का भी ख्याल रखना होता है। नेहा और अजीत कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं जो खुद का काम नहीं कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। तब अंकिता का पति बोला कि बुआ, घर के लोगों का काम करना तो उसका फर्ज है, ये कोई गुलामी नहीं है। यहाँ रहेगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा आशीष, कहीं ना कहीं अंकिता बहू के इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने कभी भी अपनी पत्नी की इज्जत की नहीं, इसीलिए घर में अंकिता की इज्जत कोई भी नहीं करता। वैसे भी ससुराल में जब तक पति इज्जत नहीं करता, तब तक कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता है। चलो, आज मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। तुम हमेशा अंकिता को ही गलत मानते हो। बुआ जी ने फ़ोन में की हुई रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसमें अजीत और नेहा ने जो भी बातें की थी सब सभी के सामने आ गई थी। फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनकर दोनों भाई बहन के होश उड़ गए। बुआ जी बोली कि भाभी, आपने अंकिता से उम्मीद लगा रखी है कि अकेले वो घर का सारा काम करे, सभी की सारी ज़रूरतों का भी ख्याल रखे। पर छोटे बेटे और बेटी के कभी उच्च विचार सुने हैं? कितना उच्च विचार रखते हैं दोनों। अजीत अपनी पत्नी को घर का काम तक नहीं करने देगा, और अगर नेहा की सास ने उसको कुछ कहा तो अलग ही रहने लगेगी। अब आप ही बताओ कौन सही है और कौन गलत? आप लोग जो अंकिता के साथ पूरे 5 सालों से तानाशाही कर रहे हो, ये गलत है कि सही है? किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। आशीष बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। जब मैंने ही तुम्हारी कद्र नहीं की तो घर में कोई कैसे कद्र करता? जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी नौकरी दांव पर लगा दी, आज वो लोग तुमको गवार और नौकरानी समझते हैं, और मैं भी इनका ही साथ देता था। मुझे इन दोनों को समझाना चाहिए था कि ये भाभी है तुम्हारी, ना कि नौकरानी। और हाँ, अब से ये दोनों अपना खुद काम करेंगे और घर के कामों में भी मदद करेंगे, क्योंकि तुम अब फिर से अपनी नौकरी पर जाओगी। पिंकी का ख्याल माँ और सब मिलकर रखेंगे। अंकिता मन ही मन में बुआ जी को धन्यवाद कर रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।